हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो हमने पहले बायोलॉजी के फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। इस जो हमारी वीडियो है इसमें होंगे टोटल 20 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड सेल इन 1665, यानी कि 1900, जो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है हिंदी में, यहाँ पे आएगा 1665। 1665 में कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हमारा होगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी 1665 में। और जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल, वो क्या था? एक डेड सेल था। बट अगर आपसे पूछे पेपर में कि जो लिविंग सेल की खोज किसने की थी, तो इसका सही आंसर होगा हमारा एंटोनियो वॉन ल्यूनहॉक। और जो उसमें उन्होंने सेल ढूंढा था तो वो किसका सेल था? बैक्टीरिया का सेल था। तो जो बैक्टीरिया की खोज भी किससे जाती है? एंटोनियो वॉन ल्यूनहॉक ही जाती है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा रॉबर्ट हुक। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, रॉबर्ट हुक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन में। तो नेम एन ऑर्गेनेली विच सर्व्स एज अ प्राइमरी पैकेजिंग एरिया फॉर मॉलिक्यूल्स दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल। हमें एक ऑर्गेनेली बतानी है, यानी कि कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया ऑफ काम करने वाले अंग का नाम बताएं। तो इसका आंसर सही क्या होगा, आप बताइए। आपको पढ़ाया गया था कि जब भी हम पैकेजिंग की बात करेंगे तो हम किसका नाम लेंगे? गोल्जी बॉडीज़ का। तो हमारा सही आंसर होगा गोल्जी अपरेटस। यानी कि जो भी पैकेजिंग करने का काम, स्टोरिंग करने का काम और सिक्रीशन का काम किसका होगा? गोल्जी बॉडीज़ का काम होगा। और जो लाइसोसोम्स क्रिएट होते हैं, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो भी गोल्जी बॉडीज़ के द्वारा ही क्रिएट किया जाता है, उसे स्टोर किया जाता है और पैक किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा C1 गोल्जी अपरेटस। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेम द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। तो यानी कि जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है किसी भी सेल की, उसे हम क्या कहेंगे? कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताएं। जहाँ पे कहीं प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि जो प्लांट सेल होता है उसमें तो जो हमारी सेल वॉल होती है वो सबसे आउटर मोस्ट होती है। बट अगर उसके बाद बात करें तो वो आती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन। तो इसका सही आंसर होगा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि जो एनिमल सेल होते हैं उसमें तो सबसे जो बाहरी झिल्ली होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है। तो हम उसमें ऑप्शन के साथ जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द राइट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एन ऑर्गेनिज्म विच कंटेन सिंगल क्रोमोसोम एंड सेल डिवीजन ओकर थ्रू फिशन और बर्डिंग। एक जीव का नाम बताएं जो एकल गुणसूत्र वाला होता है और उसमें कोशिका का विभाजन, विखंडन या बर्डिंग के माध्यम से होता है। तो हमें एक ऐसे जीव का नाम बताना है, यानी कि जिसमें सिर्फ सिंगल सेल होगा और जो उसकी सेल डिवीजन होगी वो बर्डिंग या फिशन के जरिए होगी। तो ऐसे हम ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। यानी कि मैंने आपको पढ़ाया था प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, उसमें बताया गया था कि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है और जो भी एडवांस चीज़ें होती हैं वो भी इसमें उपलब्ध नहीं होती हैं। एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, और ये अपने जो सेल की डिवीजन होती है इनके सिर्फ फिशन या फिर बर्डिंग के जरिए होती है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा प्रोकैरियोट्स, बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे, द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज नोन एज। यानी कि जो भी जेली लाइक सब्सटेंस होता है, यानी कि कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो ये देखिए, ये था हमारा सेल, यानी कि अगर हम इसको सेल माने और इसके अंदर हम न्यूक्लियस माने, तो न्यूक्लियस की जो आगे पीछे होते हैं, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्जी बॉडीज हैं, ये राइबोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, इस तरीके से, है ना। तो जो बाकी का जो अंदर का फ्लूइड मटेरियल होता है, यानी कि जो जेली लाइक मटेरियल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य। ठीक है, जो फ्लूइड लाइक मटेरियल बाकी का जो सेल में प्रेजेंट होता है उसे बोला जाता है साइटोप्लाज्म। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लू ग्रीन एल्गीज आर। जो ब्लू ग्रीन एल्गीज होती हैं वो क्या होती हैं? प्रोकैरियोट्स होती हैं, यूकैरियोट्स होती हैं, या फिर दोनों ही नहीं होती, या फिर दोनों होती हैं? तो ब्लू ग्रीन एल्गीज किस कैटेगरी में आएंगी? ऑब्वियसली बात है, ये भी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होती हैं, तो ये भी किस कैटेगरी में आएंगी? प्रोकैरियोट्स में आएंगी। तो इसका भी सही आंसर हमारा होगा प्रोकैरियोट्स, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोस्ट ऑफ। जो प्लांट की जो सेल वॉल होती है
वो किससे बनी होती है, तो ये भी पढ़ाया गया है। इसमें हमारा सही आंसर होगा सेलुलोज। सेलुलोज की बनी होती है जो हमारी प्लांट सेल वॉल होती है, और इसे एक और नाम से भी जाना जाता है जिसका होता है कैल्शियम पैक्टेट। ठीक है, और जो फंगी की सेल वॉल होती है उसे हम बोलते हैं हम चिटिन। ये भी आपने सुना होगा, कई बार आप चिटिन से कंफ्यूज मत करना। तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है उसे बोलते हैं हम कैल्शियम पैक्टेट यानी कि सेलुलोज, और जो फंगी की सेल वॉल होती है वो होती है चिटन। याद रखिएगा, फंगी कभी भी प्लांट में नहीं आता है। आगे द लॉन्गेस्ट सेल इज, यानी कि जो हमारे शरीर में सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो होता है नर्व सेल, यानी कि हमारी तंत्रिक कोशिका जो होती है वो हमारी सबसे लंबी होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से वो होता है जो नर्व सेल होता है। ठीक है ना, कुछ इस तरीके की डायग्राम होती है नर्व सेल की। ठीक है, ये हमारा जो शरीर का सबसे लंबा सेल होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड द सुसाइडल सैक ऑफ अ सेल, यानी कि जो सुसाइडल सैक यानी कि आत्मघाती थैली हम किसे कहते हैं, तो मैंने आपको पढ़ाया था, इसे बोलते हैं हम लाइजोसोम को। लाइजोसोम्स यानी कि लाइजोसोम्स क्या होते हैं, एक तरह का वेस्ट मटेरियल होता है जो भी काफ़ी एसिडिक होता है। अगर वो शरीर में एकदम से फटने लग जाए, यानी कि सेल में फटने लग जाए, तो वो सेल क्या होता है, खुद ब खुद फट जाता है। काफ़ी मात्रा में अगर सेल से फटने लग जाए तो वो सेल फट जाएगा, इसलिए इसे बोलते हैं आत्मघाती थैली बोलते हैं, यानी कि सुसाइडल सैक ऑफ द सेल बोलते हैं। तो सही आंसर इसका होगा लाइजोसोम्स। आगे, द न्यूक्लियस ऑफ अ प्लांट सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय, यानी कि जो पादप कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, पादप कोशिका की जो केंद्रक की खोज थी, यानी कि जो न्यूक्लियस की खोज थी वो किसके द्वारा की गई थी। जो सेल की खोज थी वो तो की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा, बट जो न्यूक्लियस था उसकी खोज की गई थी रॉबर्ट ब्राउन। तो सही आंसर होगा इसका रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा सेल की जो न्यूक्लियस की जो सेल वॉल थी वो खोजी गई थी। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा जो न्यूक्लियस था वो खोजा गया था। तो सही आंसर इसका होगा A1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, केमिकल कंस्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियस इज, यानी कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, तो ये भी पढ़ाया गया है आपको। तो मैंने पढ़ाया था न्यूक्लियस में क्या होता है, हमारा DNA होता है, यानी कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, RNA होता है, और जो RNA के साथ प्रोटीन्स बनते हैं वो भी हमारे न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें ही हमारे न्यूक्लियस में होती हैं, DNA, RNA एंड प्रोटीन्स। तो सही आंसर इसका होगा C1, DNA, RNA एंड प्रोटीन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्ट्रक्चर परफॉर्म्स अ सिमिलर फंक्शन इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जो हमारा प्लांट सेल है और एनिमल सेल है दोनों में सेम काम करे। कौन सी संरचना पौधे और पशु कोशिका में दोनों में एक समान कार्य करती हैं। तो इस क्वेश्चन को आप कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए, फर्स्ट आंसर है राइबोसोम्स, दूसरा है कॉन्ट्रासेल वैक्यूल्स। वैक्यूल्स मैंने आपको पढ़ाया था सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, अगर एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स हैं वो होते ही नहीं हैं तो वो सेम सा काम कैसे करेंगे। आगे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट भी किस में होते हैं, सिर्फ प्लांट सेल में, और क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है कि जो फूड होता है उसे जो प्लांट सेल में फूड बनाने का काम होता है, ये भी सिर्फ प्लांट्स में होता है, और सेल वॉल भी जो होती है सिर्फ प्लांट्स में ही होती है। तो सही आंसर इसका होगा राइबोसोम्स, क्योंकि सिर्फ राइबोसोम्स ही दोनों में, यानी कि प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं। और राइबोसोम्स का काम क्या होता है, जो प्रोटीन बनाने का काम है वो हमारे राइबोसोम्स का होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा A1। आगे बात करते हैं, आगे है सेल मेम्ब्रेन्स आर कंपोस्ट मेनली ऑफ, जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस चीज़ की बनी होती है। तो मैंने आपको जो सेल मेम्ब्रेन थी उसकी डायग्राम भी दिखाई थी। मैंने आपको बताया था जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, एक बाइलिपिड लेयर होती है, यानी कि बाइलिपिड लेयर होती है, और उसके बीच में क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो यानी कि वो किसकी बनी होती है, लिपिड्स की और प्रोटीन्स की। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। B1 इज द राइट आंसर, लिपिड और प्रोटीन। आगे, राइबोसोम्स आर द सेंटर ऑफ, राइबोसोम्स किसका काम करते हैं, तो आपको बताया था जो राइबोसोम्स है उसे बोलते हैं हम प्रोटीन फैक्ट्री। तो राइबोसोम्स क्या बनाने का काम करते हैं, प्रोटीन का, रेस्पिरेशन नहीं, फोटोसिंथेसिस भी नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि वो प्रोटीन के संश्लेषण में कार्य करते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा C1, राइबोसोम्स आर सेंटर ऑफ प्रोटीन संश्लेषण। आपको जो 20 क्वेश्चन करके मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भी बताना है, प्लीज़ सारा स्कोर अपना ईमानदारी से बताइएगा, आपको इससे हेल्प होगी। और आपसे बताइएगा कि आपसे जो सारे क्वेश्चन सोल्व हुए या फिर नहीं हुए। आगे, लाइजोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय, जो लाइजोसोम्स थे वो किसके द्वारा डिस्कवर किए गए थे, तो इसका मैंने आपको भी पढ़ाया था। जो लाइजोसोम्स थे वो डिस्कवर किए गए थे क्रिस्टन डी ड्यूव के द्वारा। क्रिस्टन डी ड्यूव के द्वारा लाइजोसोम्स की खोज की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा B1, डी ड्यूव, यानी कि क्रिस्टन डी ड्यूव। पूरा नाम है इनका क्रिस्टन डी ड्यूव।
तो आपको इनका पूरा नाम ही याद रखना है, क्योंकि पेपर में कई बार आपको ड्यूड्यूब ना देके क्रिस्टन दे देंगे, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। सही आंसर होगा क्रिस्टन ड्यूड्यूब। आगे, माइटोकॉन्ड्रिया वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन स्ट्राइडेटेड मसल सेल्स बाय। माइटोकॉन्ड्रिया पहली बार धारीदार मांसपेशियों की कोशिकाओं में देखा गया था। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को पहली बार किसने देखा था, तो हमने इसको पढ़ा था अच्छे से, ये पढ़ा था हमने रिचर्ड एल्टमैन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया को पहली बार देखा गया था। ठीक है, और तब उन्होंने उसका नाम क्या रखा था, माइटोकॉन्ड्रिया का बाइप्लास्ट नाम रखा गया था। बट फिर जब आगे बढ़ता गया तो जो बेंडा थे, कार्ल बेंडा थे, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि उन्होंने बाइप्लास्ट नाम बदल के इसका नाम सही दे दिया माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। आगे, तो इसका सही आंसर हमारा होगा C1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में इनमें से कौन सा चीज़ प्रेजेंट नहीं होती है। तो प्रोटीन सेल्स मैंने आपको बताया था, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस नहीं होगा तो फिर आगे की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वो भी नहीं होगी, और जो आगे से जो और मतलब कोशिकाएं अंग होते हैं वो भी नहीं होंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा और लाइसोसोम्स भी नहीं होंगे। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑल, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, इनमें से कोई, जो ऊपर से हैं इनमें से कोई भी नहीं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें होगा। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑर्गेनेल्स आर अटैच टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी अच्छे से पढ़ाया गया था आपको कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनमें क्या होता है, देखिए ये तो हमारे न्यूक्लियस और इसी से अटैच होते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इस तरीके से अटैच होता है, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन होती है उसी में जो छोटे छोटे से दाने लगे होते हैं, जिसकी वजह से हम इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और जिनमें ये दाने उपलब्ध नहीं होते उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और ठीक है, और ये दाने क्या होते हैं, ये दाने होते हैं राइबोसोम्स, यानी कि ये काम क्या करते हैं, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा राइबोसोम्स। A1 इज द राइट आंसर। आगे हमारा है, विच इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हमारा होगा लाइसोसोम्स। बिल्कुल भी नहीं, लाइसोसोम्स तो हम बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, और गोल्जी बॉडीज़ को हम बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, और राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री। तो इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट, राइबोसोम्स इज डिस्कवर्ड बाय। जो राइबोसोम्स से वो किसके द्वारा डिस्कवर किए गए थे, जो ये भी पढ़ाया गया था आपको। तो इसका सही आंसर होगा पैलेडे, यानी कि जॉर्ज पैलेडे के द्वारा जो राइबोसोम्स की खोज थी वो की गई थी। तो सही आंसर होगा C1। तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो यू कैन ज्वाइन मी हियर स्टडी विद अंकिता। थैंक यू।